जय माता दी। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी कि कब है हरितालिका तीज। 2021 में हरितालिका तीज या फिर तीजा व्रत इसे कहते हैं। महादेव और माँ पार्वती का ये व्रत होता है, इसमें पूजा होती है। आपके बहुत सारे सवाल भी हैं, पिछले साल का वीडियो आप सभी ने बहुत देखा भी। और इस साल का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, और आपके जो इससे जुड़े हुए सवाल होते हैं जैसे कि नियम क्या है। पिछले साल के वीडियो को जब आप लोगों ने देखा तो बहुत सारा नियम के बारे में सवाल किया है आपने कि तीज के व्रत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी बताएं। तो वो सारी बातें हम बताएंगे, यानी कि तीजा व्रत के शुभ मुहूर्त को बताएंगे, तीजा व्रत के पूजा की विधि को बताएंगे, और आप अगर घर से बाहर हैं तो कैसे करें, ये सारे नियम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए जय माता दी। आइए जानते हैं हम सभी तीज व्रत के बारे में। इस बार तीज व्रत जो है वो 9 सितंबर दिन गुरुवार को हस्त नक्षत्र में पड़ेगा, और पूजा मुहूर्त की बात करें यानी कि 9 सितंबर को सुबह 6:03 से 8:33 तक ये सुबह के पूजा का समय है। आप मंदिर में कीजिए या फिर घर में कर लीजिए, जहां आपको सुविधा है वहां पे कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं प्रदोष काल की पूजा की। तो वो शाम को आप 6:30 बजे से यानी कि 6:33 से स्टार्ट कीजिएगा और 8:51 के बीच में समाप्त कर लीजिएगा। शाम की पूजा के लिए ये बहुत अच्छा समय है। अब पूजन का मुहूर्त आप सभी जान गए। आइए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। जैसे कि कोई नवविवाहिता है यानी कि जिनकी नई नई शादी हुई है, वो पूजा व्रत जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं तीज का व्रत। कोई भी व्रत है जब आप स्टार्ट करें तो उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, व्रत स्टार्ट करते वक्त क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि किसी का विवाह हुआ, विवाह के बाद मान लीजिए घर में सूतक है या फिर वो महिला अशुद्ध हो गई हैं, तो ऐसे में व्रत स्टार्ट नहीं करना चाहिए। विवाह के बाद लोग बोलते हैं कि अक्सर तीज व्रत करना ही चाहिए, करना तो चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है तब नहीं करना चाहिए। ये सब व्यवधान है तो व्रत को स्टार्ट मत कीजिए। लेकिन अगर आप व्रत स्टार्ट कर चुके हैं और उसके बाद सूतक हो या पातक हो या फिर अशुद्ध हैं, तो आप इस दौरान व्रत नहीं छोड़ सकते हैं, पूजा मत कीजिएगा उस स्थिति में, क्योंकि जब हम व्रत करते हैं तो वो हमारे बस में होता है और तन और मन का शुद्धिकरण हो जाता है। पूजा हम भगवान को अर्पित करते हैं, व्रत का फल भी हमें मिलता है। अब भगवान को शुद्ध अवस्था में ही आप जब है सही से पूजन कर सकते हैं, तो इसीलिए भगवान को हम सभी अशुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए जब हमारा शरीर अशुद्ध हो जाए तो उस स्थिति में हमें पूजा नहीं करना चाहिए, बस ये ध्यान रखना चाहिए। अगर व्रत स्टार्ट कर चुके हैं तो व्रत कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए आप बीमार हैं, बहुत से लोगों का सवाल आया पिछले साल कि हम बीमार हैं, विवाह शादी तो हो गई और व्रत स्टार्ट भी करना था, लेकिन आप बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए या फिर गर्भवती हैं, तो ऐसी अवस्था में बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत कीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको शादी हुई है तो व्रत करना ही होगा, पर ऐसा नहीं है। आपके शारीरिक जो क्षमता है उसको ध्यान में रख करके, स्वहित को ध्यान में रख करके ही व्रत और त्यौहार पूजा करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है इसी साल स्टार्ट कीजिए, आप जब अगले साल फिट रहिएगा उसके बाद कीजिएगा। मान लीजिए कि गर्भवती हैं और बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उससे अच्छा है कि आप बच्चे को सही से जन्म दीजिए, उसके लिए जो उस समय पर सही है, उचित है, वो कीजिए। उसके बाद आप कर लीजिएगा अगले साल से, बच्चा आपका बड़ा हो जाएगा। बीमार हैं आप, मान लीजिए कि आपकी बीमारी उससे बढ़ सकती है, तो उस स्थिति में आप व्रत को मत कीजिए। पूजा स्टार्ट कर दिया आपने, इसके बाद आप गर्भवती हैं तो आप जल और फल लेकर के व्रत करें। आप निराजली होकर के ना करें, यानी कि निर्जला व्रत ना करें, क्योंकि इसमें सबसे टफ व्रत कहा जाता है कि ये, लेकिन इसमें निर्जला उस स्थिति में नहीं रहना है जब आपका शारीरिक जो क्षमता है वो आपको सपोर्ट ना करे, यानी कि आप बीमार हों या फिर आप गर्भवती हों, तो उस स्थिति में अपने शरीर को देखते हुए मेन बात जो है वो यही है कि आपको व्रत को करना है। क्यों? क्योंकि आप अगर कुछ खाएंगे पाएंगे नहीं तो बच्चा कमज़ोर होगा, आपका पेट में ऐंठन होने लगेगी, तो आपको दर्द भी ज़्यादा होगा।
तो उस स्थिति में व्रत स्टार्ट कर चुके हैं तो फल और जल का लेकर के माँ पार्वती और भगवान शिव जी से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग ले कि माता माफ़ करें, और इस बार स्थिति ये है, अपनी व्यथा जो है वो बता दें, अपनी प्रॉब्लम जो है वो बता दें, और उस स्थिति में आप जल और फल को लेकर के ही व्रत करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप खुद बीमार हो जाएं या आपका बच्चा परेशान हो जाए और आप व्रत करें। इस स्थिति में व्रत नहीं करना चाहिए। हाँ, माता से आप संकल्प ले सकते हैं कि जैसे ही हम फिट हो जाएंगे या हमारा बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद हम निराजली आपके लिए व्रत करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए आप हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं, या फिर आप किसी के साथ हॉस्पिटल में गए हैं, उनकी केयर करना ज़रूरी है, तो आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, और तो उस स्थिति में ये भी होगा कि आप व्रत भी नहीं कर पाएंगे। किसी बीमार की सेवा करते हैं तो आप खुद स्वस्थ रहें, आपका मन भी वहाँ पर दुखी रहता है, आपका मन वहाँ पर लगेगा नहीं कि आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, शारीरिक रूप से काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस स्थिति में आप व्रत स्किप कर भी दें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इस अवस्था में ध्यान रखिएगा, खास करके अगर करते हैं, शुरू कर चुके हैं तो करना ही चाहिए। तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा, निर्जला मत रहिएगा, आप फल और जल का ग्रहण करते हुए ही माता से क्षमा मांग करके, शिव जी से क्षमा मांगते हुए आप जरूर व्रत को कीजिए और उस व्यक्ति की सेवा करते रहिए जिसकी सेवा के लिए आप हॉस्पिटल में हैं। व्रत को करते रहिए। एक बार प्रेम से आप सभी कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिख दीजिए। और आपके मन में अगर तीज व्रत को लेकर के कोई सवाल है, तीज हम 2021 के बारे में अभी तो बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको देने वाले हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर बीमार हैं तो फल, जल, दूध ये सब ले करके भी आप व्रत कर सकते हैं। खुद स्वस्थ रहें और बीमार व्यक्ति की सेवा करते रहें। तीज पर्व में और क्या करें और क्या ना करें ध्यान रखें। बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि हमारे पास बहुत सारी सुविधा की चीज़ें हैं, बहुत से लोगों के पास पूजा की सामग्री नहीं होती है। तो उस स्थिति में क्या कीजिए, नहीं है आपके पास, मान लीजिए 16 श्रृंगार नहीं है, करवा चौथ हुआ, तीज हुआ, कुछ ऐसे व्रत होते हैं जिनमें सुहागन जो होते हैं वो 16 श्रृंगार जो है चढ़ाते हैं। आपके पास नहीं है तो मांग का सिंदूर, लाल चूड़ियाँ और बिछुआ, ध्यान रखिएगा इन 3 चीज़ों को चढ़ाइए। और अलग अलग चीज़ें हैं उसको बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियोज में कि क्या क्या 16 श्रृंगार में चीज़ें होती हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो देख लीजिएगा जो चढ़ाया जाता है, और नहीं सक्षम है तो ये 3 चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाइए तीज के व्रत में। उसमें से मान लीजिए कोई आभूषण है जैसे कि अंगूठी हो गया, मंगलसूत्र आप पार्वती को चढ़ा सकते हैं, माँ पार्वती को नया, ध्यान रखिएगा पहना हुआ नहीं, और उनको चढ़ा करके आप पहन सकते हैं। मंगलसूत्र, अंगूठी, नथिया, बिछुआ, जो भी चीज़ें हैं श्रृंगार की ये चढ़ा सकते हैं। और ध्यान रखिए कि अगर आपके पास सोने चांदी की नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी चढ़ा करके खुद यूज कर सकते हैं या चाहें तो दान भी कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। तीज पर्व में इस बार क्या करें और क्या ना करें ये बहुत ध्यान से देखते जाएं, क्योंकि इसके बाद हम आपको शुभ मुहूर्त और अच्छे से एक बार रिपीट बता देंगे और भी महत्वपूर्ण बातें अंत तक बताएंगे। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 16 श्रृंगार में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, आइए जान लेते हैं। ध्यान रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, कलम कॉपी है तो लिख लीजिएगा। सिंदूर, लाल बिंदी, काजल, लाली जो होठ में लगाते हैं, लिपस्टिक बोलते हैं, उसको ले लीजिएगा। मीठा पान 16 श्रृंगार का ही ये पार्ट है। लाल चूड़ियाँ, मेहंदी, नेल पॉलिश, महावर जो पाँव रंगते हैं आप उसको महावर बोलते हैं, बहुत सारे लोग आलता बोलते हैं। इसके अलावा बिछुआ, इसके अलावा लाल परांदा बाल में बांधने वाला, मंगलसूत्र, लाल चुनरी जो जैसे कि दुर्गा जी को देखा होगा आपने उठाया जाता है वैसे ही चुनरी ले लीजिएगा। इसके अलावा लाल ब्लाउज, नथनी, अंगूठी, ये 16 श्रृंगार के पार्ट हैं, इनको आप ले लीजिएगा और इन्हें चढ़ा लीजिएगा। अपने भी यूज कर सकते हैं या अपने घर में कोई बड़े हैं, ननद जेठानी या आस पड़ोस के कोई हैं
तो उनको भी दे सकते हैं। ये बांटेंगे तो खुशी बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर दान भी कीजिए, और नहीं तो कम से कम चढ़ा करके आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। और खुशियों को बांटने के लिए अगर क्षमता है तो वो ज़रूर दान कीजिए। ये सारी चीज़ें दान के रूप में आप कर सकते हैं। इसके अलावा सभी व्रतों का नियम है कि दूसरे का दिया हुआ वस्त्र पहन करके पूजा नहीं करना चाहिए। बहुत सी बहन होती हैं, बेटियां होती हैं, वो कमेंट करते हैं कि हमारे भाई राखी पर हमें साड़ी दिए थे, मम्मी दी थी मुझे साड़ी, तो वो मैं पहन सकती हूँ कि नहीं। तो ध्यान रखिए कि आपका पहला घर जो है वो मायका है आपका, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए, वो पराया नहीं होता है। आप बूढ़ी हो जाएंगी लेकिन आपके माँ का घर जो है, पिता का घर जो है, वो आपका ही घर होता है। वो आपको हमेशा ही आपका रहेगा, वो बाहर का नहीं काउंट होता है। आपके माँ ने दिया है, आपके भाई ने दिया है, आपके पापा ने दिया है, वो चीज़ें वो पराई नहीं होती हैं। बहन ने दिया है, वो चीज़ पराई नहीं होती है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि जो आपके ब्लड रिलेशन से बाहर के लोग हैं, ध्यान रखिए, आपके ब्लड रिलेशन से बाहर के लोग हैं, उनका दिया हुआ चीज़ पूजा में आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कि पहली बार जो बेटियां व्रत करती हैं वो मायके से करते हैं। कोई भी व्रत हो वो मायके से स्टार्ट किया जाता है। तो जब मायके से व्रत स्टार्ट होता है तो ससुराल से तीज जाता है। ये प्रथा है, आप सभी जानते हैं। और ख़ास करके नॉर्थ इंडिया में, यूपी, बिहार, इस एरिया में जब जाएंगे तो तीज भेजा जाता है, ये आप सभी को पता होगा। ये सारे सामान जो है ससुराल से जाता है। वो सारी चीज़ें ससुराल वाली पहन करके जो बेटियां होती हैं पूजा करती हैं। 16 श्रृंगार, फल, मिठाइयाँ और जो भी चूड़ी, साड़ी, सारी चीज़ें पहन करके इस्तेमाल करके पूजा करती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मिर्ज़ापुर, बनारस वगैरह साइड जाइएगा तो, गाजीपुर साइड जाइएगा तो वो ससुराल में ही रहती हैं, यानी कि वो ससुराल में ही रह गई हैं, तो उसी समय करती हैं पूजा। लेकिन उस स्थिति में क्या होता है, मायके से सामान आता है। यानी कि कई जगह नियम ये है कि क्या होता है कि मायका में जाइएगा ससुराल से आता है, और कई जगह नियम है कि ससुराल में रहिएगा सामान मायके से आता है, क्योंकि मायके पक्ष से आता है। मायके के सभी चीज़ को इस्तेमाल करके और कई जगह मिला करके भी पूजा होता है। मान लीजिए किसी कारणवश बेटी बहू ससुराल में ही रह गई है, तो नियम है क्या कि मायके वाले तीज लेकर के आएंगे। मायके वाले कुछ सामान जो है वो लेकर के और ससुराल पक्ष का कुछ सामान लेकर के पूजा की जाती है। ये सब बातें पूजा में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चिड़चिड़ी, जो आप सभी जानते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको फ़ोटो दिखा दें। चिड़चिड़ी का दातुन किया जाता है इसमें। आप सभी अपामार्ग के नाम से इसे जानते होंगे। आप और किन नामों से जानते हैं ज़रूर बताइए। इससे क्या करते हैं माताएं बहनें कि इससे दातुन करते हैं, यानी कि ब्रश करती हैं। ये माता पार्वती को बहुत पसंद रहा है और माता पार्वती को कहा जाता है कि इसी से वो अपना ब्रश करती थी, यानी कि इससे दंत क्लीनिंग करती थी, सफाई करती थी दांत की। तो इसीलिए उस दिन दातुन करना चाहिए। इसे अपामार्ग भी बोलते हैं, इसे लट जीरा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, लाया जाता है। इसके अलावा तिल की पत्ती, जैसे आप देखे होंगे गज्जक वगैरह बनता है, वो तिल, उसकी पत्तियों को लेकर के आइएगा आप, और तिल के पत्ती को रगड़िएगा। इसके बाद उसमें थोड़ा पानी डालिएगा तो झाग निकलेगा। जब आप रगड़िएगा तो उसमें से झाग निकलता है। उससे अपने बालों में लगा करके तीज के दिन बाल को धोया जाता है। यानी कि ये जो मार्केट का शैम्पू वगैरह है, इसको नहीं इस्तेमाल करके आप तिल के पत्तों का शैम्पू यूज करेंगे। और कैसे, तो उन पत्तियों को जब आप रगड़ेंगे हथेली में तो देखेंगे कि शैम्पू जैसा झाग निकलेगा, उसी से बाल को धोना चाहिए। इसके अलावा हर पर्व का जो है अलग अलग विशेष औषधि है, अलग अलग उपाय है, तरीके हैं। आपके एरिया में क्या उपाय है या तीज पर क्या खास होता है वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि अन्य लोगों को भी पता चले। अपना एरिया लिख दीजिएगा, उसके साथ में क्या खास नियम है जो कि हो सकता है कि इस वीडियो में मैंने न बताया हो, तो वो चीज़ें भी ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि अन्य जो हमारे दर्शक हैं उनको भी कमेंट तो पढ़ते ही हैं सभी लोग, तो उनको भी पता चल सके। अब मान लीजिए कि आपको नहीं मिल पाए चिड़चिड़ी, तो क्या कीजिएगा उस स्थिति में? तो आप एक दिन पहले ब्रश कर लीजिए अच्छे से, ध्यान रखिए। एक दिन पहले आप ब्रश को अच्छे से कर लिया आपने, उस दिन क्या कीजिए, आम का या फिर महुआ का, दोनों में से कोई भी, ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आम का दातुन ले लीजिए और उससे ब्रश कीजिए। हाँ, ध्यान रखिएगा,
आपको ब्रश नहीं करना है। जी हाँ, दांत साफ करने के लिए दातुन ही करना है और ख़ास करके कोशिश करें, आम तो मिल ही जाएगा तो आम का दातुन कर लें, वो अच्छा रहेगा। वैसे तो कोशिश करना है कि अपामार्ग मिले, यानी कि चिड़चिड़ा जिसे बोलते हैं वो मिले, वो ना मिले तो आम बस। अब इसमें समझते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ लीजिए। आप सभी को तीज के दिन का त्यौहार जो है वो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत जो है 2021 में, वैसे भी ये तीज जो है लॉकडाउन के बाद पहला कोई ऐसा त्यौहार हो रहा है, खास करके बड़ा त्यौहार, जो कि अब सार्वजनिक रूप से भी आप बैठ करके मना सकते हैं, क्योंकि पूरा लॉकडाउन खुल गया है। 2 साल तक तो वैसे भी दिक्कत रही सभी को। तो इस बार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको पूजा करना है। तो ध्यान रखिए, शिव जी की पूजा की जाती है इसमें, और माता पार्वती की। इसमें नाग नागिन का भी विधान है, तो उसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप सभी कमेंट करेंगे। तो पहले इसमें बात करते हैं कि आपको क्या करना है, कि ध्यान रख करके पूजा करना है इनका, और शिव जी का मंत्र, माँ पार्वती का मंत्र बोलते हुए आप उनको याद करते हुए पूजा करें। मायका और ससुराल, फिर पति के पास परदेश, इन 3 जगहों में पूजा व्रत जो भी करते हैं वो करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मायके में व्रत स्टार्ट किया आपने, ससुराल में किसी कारणवश स्टार्ट किया, या पति के साथ आप परदेश में हैं वहाँ व्रत स्टार्ट किया आपने, या फिर इसके अलावा अन्य किसी रिश्तेदारी में गए हैं तो वहाँ पर व्रत मत स्टार्ट कीजिएगा। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मायके में कर सकते हैं, अपने ससुराल में कर सकते हैं, या फिर पति के साथ परदेश में हैं तो वो भी एक तरह से अपना ही घर होता है, तो वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ हैं, पराए घर में हैं, तो वहाँ पर व्रत मत कीजिएगा। क्यों? अब आपके मन में सवाल आएगा, बहुत से लोगों ने सवाल किया पिछले साल, तो वो इसलिए नहीं करना होता है क्योंकि पराए घर में पारण नहीं करना चाहिए। पारण करना उचित नहीं होता है, पराये का अन्न खा करके पारण नहीं करना चाहिए। ये विशेष होता है इसी व्रत में, नहीं किसी भी व्रत में। मान लीजिए आपने कोई व्रत स्टार्ट कर लिया, गुरुवार, वैभव लक्ष्मी, या फिर शनिवार का, मंगलवार का, बुध का, गुरु का, कोई भी व्रत आप स्टार्ट कर चुके हैं, फिर किसी के विवाह में, जन्मोत्सव में, गृह प्रवेश में, लंबी यात्रा करके कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप व्रत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो अपना फल वगैरह मंगा लीजिएगा, अपना पैसा लगाइए, अपने से फल वगैरह मंगा लीजिए और व्रत कर लीजिए। वहाँ पर अगर जल पीना पड़ेगा तब तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए कि आपका जिसमें इन्वेस्टमेंट लगता हो वो चीज़ें, और ख़ास करके अन्न नहीं लेना चाहिए बाहर का, ये ध्यान रखना चाहिए। और मान लीजिए आपका व्रत पूरा हो गया और किसी और के घर में है, तो पारण वहाँ मत कीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, पारण वहाँ नहीं करना चाहिए। पूरा हो गया तो आप अपने घर में आकर के उद्यापन कीजिए, पारण कीजिए और अपना ही अन्न खा करके पारण कीजिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब एक दुविधा और उत्पन्न होती है, मान लीजिए कि आप 2 दिन के लिए चले गए हों और व्रत खत्म हो गया है, तो क्या 2 दिन 3 दिन आप वैसे ही फास्ट रहेंगे? तो उस स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं कि या तो कहीं आप अपना पैसा लगा करके बाहर से जा करके शुद्ध रूप से बनवा करके या ले करके अपने से करके खा सकते हैं, पारण कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोशिश करना है कि पराया अन्न पारण के रूप में भी ना इस्तेमाल करें। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अब तो व्रत खत्म हो गया, हम बाहर ही पारण कर लेते हैं, जिसके घर हैं उसी के यहाँ पारण कर लेते हैं, यह नहीं करना चाहिए। कई महिलाएं पूछती हैं कि हमारे यहाँ कई महिलाएं हैं, जैसे कि जेठानी हो गई, देवरानी हो गई, सास हो गई, ननद भी आती हैं, बेटियाँ हैं, तो कम से कम 7-8 महिलाएं व्रत करती हैं। तो पूजा क्या अलग अलग चौकी में करना चाहिए या फिर एक ही चौकी में हो जाएगा? तो आप सभी ध्यान रखिएगा, एक ही चौकी रखिएगा। जी हाँ, एक ही कलश रखिएगा, एक ही भगवान का जो मूर्ति है वो एक ही रखिएगा। सबके लिए अलग की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी महिलाएं हैं सभी अपना अपना व्रत करें और अपना अपना चढ़ावा थाल में अलग अलग ले करके, जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो उसमें सबसे बड़ा हो, मान लीजिए कि सास बड़ी हो या फिर जेठानी बड़ी हैं, जो भी बड़े हैं
उनको आप मेन बना लीजिए, उनको चौकी के पास बैठा दीजिए, विशेष पूजा वहीं करेंगी और सभी लोग क्रम से उनको चढ़ावा देते जाइए, या फिर वो पूजा करके साइड में हो जाएंगी। आसन बदल लीजिए, अपना आसन लगाइए और आप अपना चढ़ावा चढ़ाइए, अपने अनुसार भगवान से विनती कीजिए, फिर आप उठ जाइए। फिर ऐसे ही आप क्या करें, आसन जरूर बदलें, जैसे ही व्यक्ति बदले आप आसन वहाँ से बदल दीजिए। एक ही आसन पर नहीं बैठना सभी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप बदल भी सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। पहले जो बैठे हैं उनके आसन को चेंज कीजिए, अपना आसन लगाइए, वहाँ पर बैठ करके आप वहाँ की मिट्टी को अपने सर पे लगाइए। पहले मिट्टी को आप चरण स्पर्श करने जैसा कीजिए, मिट्टी को धूल को सर पे लगाइए। इसके बाद आप अपने चढ़ावा को चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद थाली में जो थाली है वो वहीं पर रख दीजिएगा। इसके बाद बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रसाद जो चढ़ा देते हैं वहाँ पर, अब उसको कब हटाएं। ये दुविधा तो आपकी दूर हो गई कि अगर कई लोग हैं तो कैसे पूजा करें, कितनी मूर्तियाँ रखें। लेकिन बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि प्रसाद जो हमने चढ़ाया है वो कब वहाँ से हटाएं। तो प्रसाद का नियम है, प्रसाद चढ़ाने के बाद जब भक्त वहाँ से हटते हैं तो भगवान के पास से प्रसाद उठा लेते हैं और सभी को दे देते हैं। और बाकी चीज़ें जैसे कि दान दक्षिणा श्रृंगार है, वो सारी चीज़ें चढ़े रहने दीजिए। वो अगले दिन स्नान के बाद चौकी जब उठाइएगा तब हटाइएगा। चौकी हटाने के बाद आप ध्यान रखिएगा, हमने विसर्जन का तरीका बताया है, उद्यापन का तरीका बताया है इसी चैनल पर दूसरे वीडियो में, उसको देखिए कि कैसे करना होता है, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ और महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में आगे बता रहे हैं। स्नान ध्यान कीजिए, इसके बाद दान जरूर कीजिए। जी हाँ, पहले ब्राह्मण भोज कराते थे लोग और इसके बाद खुद भोजन करते थे। अभी कई जगह नहीं हो पाता है, लेकिन दान जरूर निकालिएगा। यानी कि आप पहले जैसे कि क्या होता है, अनाज छूना बोलते हैं, और उसको दान के रूप में निकाला जाता है पंडित जी के लिए, और कई लोग पक्षी के लिए भी निकालते हैं, तो वो निकाल दीजिए। इसके बाद ही पारण कीजिएगा। ये दुविधा आपकी दूर हो गई कि अलग अलग देवता को नहीं लेना है, अलग अलग कलश नहीं लेना है, अलग अलग चौकी नहीं रखना है। कई लोग हैं तो एक ही जगह करना है, लेकिन आप सभी दक्षिणा अलग से जरूर चढ़ाएं। एक दीपक जो ईश्वर का, भगवान का चढ़ता है, उस दीपक को उठा के आरती मत कीजिएगा। वो दीपक वहीं पर जलता रहेगा जब तक आप 1 बजे तक जागरण करोगे। 12-1 बजे तक महिलाएं व्रत रहती हैं तो उनको कमजोरी के कारण नींद आने लगती है, लेकिन दीपक रात भर जले तो बहुत अच्छी बात होती है। ध्यान रखिएगा, दीपक तब तक वहीं पे जलता रहना चाहिए, और सारी रात जले तब भी अच्छी बात है। 12 बजे तक के बाद बुझ जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जलता रहे। लेकिन आप बुझाइएगा मत, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। दीपक आप कभी मत बुझाइएगा खुद से। 3 बत्ती या 5 बत्ती वाला आरती बनाइएगा अलग से। श्रेष्ठ जो बड़ा है आप में से वो आरती को घुमाएं, वो घुमा लें। अगर वो खड़ा नहीं हो पाते हैं, बीमार हैं या कुछ कारण है, तो दूसरा कोई जो हो उसको आरती घुमा देना चाहिए। सभी लोग दक्षिणा चढ़ाएं, अपने हिस्से का जलता हुआ दीपक है उसको उठा करके आरती बिल्कुल मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें तीज के बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब तीज के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझ लीजिए। ये सुहागन की सुहाग की रक्षा करता है। अविवाहित युवतियाँ क्यों करती हैं ये व्रत? तो वो अपने मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। जी हाँ, अब आप ये क्लियर हो गए होंगे कि सुहागन क्यों करती हैं। तो अपने सुहाग की रक्षा के लिए। अविवाहित युवतियाँ इसलिए करती हैं कि उनको मन के पसंद का जो वर है वो मिले। इस व्रत में महिलाएं अपने हाथों से महादेव जी और माँ पार्वती की रेत या फिर मिट्टी से मूर्ति बना करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हाँ, कई लोग एक साथ हैं तो हमने बताया कि आपको एक ही बनाना होता है, आपको अलग अलग जगह नहीं बनाना होता है। तो 2021 में हरितालिका तीज का पर्व जो है वो 9 सितंबर को पड़ेगा, यानी कि बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। पूजा की विधि आप सभी जान चुके हैं। हरितालिका तीज के दिन व्रत रख करके पूरी विधि विधान से महादेव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना जरूर कीजिएगा। इसीलिए हरितालिका तीज के दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना होगा। इसके बाद संकल्प लेकर के निर्जला व्रत रखिएगा। लेकिन किसे निर्जला व्रत नहीं रखना है वो हम आपको बता चुके हैं इसी वीडियो में, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अपने हाथों से भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी या बालू से बनी हुई मूर्ति बना करके स्थापित कर लीजिएगा और सूर्य देव के
के अस्त होने के बाद प्रदोष काल में पूजा कीजिएगा। पूजा के दौरान माँ पार्वती को सुहाग की सभी वस्तुओं को चढ़ा दीजिएगा। इस सब के बाद व्रत कथा जरूर सुनिएगा। इसी चैनल पर हम आपके लिए व्रत कथा लेकर के आएंगे। वैसे पिछले साल जो व्रत कथा हमने डाला था वो भी है, आप उसे भी देख सकते हैं। ये करवा चौथ से भी कठिन व्रत क्यों माना जाता है ये भी जान लीजिए। वैसे तो हरितालिका तीज का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन पूर्वांचल हमने कहा आपको कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ये व्रत रखने वाली महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। पौराणिक कथा क्या है इसके बारे में, तो पार्वती जी ने भी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन व्रत किया था। इस व्रत को करवा चौथ के व्रत के नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन इससे कठिन जरूर मानते हैं, क्योंकि इस व्रत को पूरे एक दिन बिना पानी पिए रखा जाता है, यानी कि निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पूजन करने के बाद तोड़ा जाता है। वहीं पर करवा चौथ पर एक दिन में चांद देख करके व्रत तोड़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो है टोटल 24 आवर तक रहता है, इसीलिए ये कठिन माना जाता है व्रत। तो माताओं बहनों को एक बार तो दिल से नमस्ते। किसी के भी माता हो बहन हो, अपने पति के लिए कभी बच्चे के लिए बिना कोई फल, बिना कोई दूध, बिना किसी आहार के, पानी के व्रत करते हैं, तो उनको दिल से एक बार नमस्ते। आपको अपने माँ के बारे में क्या एक शब्द आता है, अगर सोचते हैं तो एक वाक्य में अगर डिस्क्राइब करना है, माँ का अगर प्रतिमा सामने आती है तो आपको क्या आता है, ज़रूर लिखिए कमेंट्स के माध्यम से। फिलहाल आज की ये वीडियो रही तीज व्रत से रिलेटेड। आपके मन में कुछ सवाल हैं तो लिख भेजिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।